नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बहुपदों के प्रकारों के बारे में समझा था और उसके कुछ गुणधर्मों को भी देखा था। आज हम बात करेंगे आपके कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 के बहुपद जो चैप्टर है उसकी 3.1 की प्रश्नावली है और उसमें हम पहले 2 तक प्रश्न कर चुके थे और उसके पश्चात ये अंतिम प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के है, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या हमें दे रखा है? प्रश्नानुसार एफ ऑफ एक्स का मान हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k दे रखा है, ठीक है जी। और हमें बोला गया इसके शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो हम मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स के शून्यांक क्या ले लेते हैं? अल्फा एवं बीटा है। क्या है? अल्फा एवं बीटा है। तो हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 के बराबर। ध्यान से पढ़े, शून्यांकों के वर्गों का योग, तो ये शून्यांक का वर्ग दोनों का योग किसके बराबर दे रखा है? 40 के बराबर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स को व्यापक रूप से तुलना करेंगे ना। तो व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ताकि हमें ए बी सी का मान आ जाए करने पर, है ना। ए बी सी का मान कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणज ए होता है, तो ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान यहाँ पर -8 है और सी का मान यहाँ पर किसके बराबर है? के बराबर है। ये हमने तुलना कर ली। अब देखिएगा, हमें पता होता है कि शून्यांकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान -b/a के बराबर होता है। तो -b का मतलब माइनस का -8 और a का मान कितना? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ से किसके बराबर मिलेगा? प्लस के 8 के बराबर मिलेगा। ये अपने पास एक काम हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान मतलब शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर मिलता है। c का मान यहाँ पर कितना? k है और बट्टे में 1, तो k/1 मतलब k मिलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान किसके बराबर मिलेगा? k के बराबर मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो जो दे रखा है वो हम ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 के बराबर दे रखा है। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 2 अल्फा बीटा जोड़ते हैं, है ना। दोनों पक्षों में क्या जोड़ते हैं? 2 अल्फा बीटा जोड़ते हैं। अब बोले सर 2 अल्फा बीटा क्यों जोड़ा गया है? चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे और 40 प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब इसमें फायदा ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमें ज्ञात है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमें ज्ञात है, तो दोनों के मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो मान कितना आएगा? ये आएगा अपने पास 8 और उसका स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना भाई? k। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर 40 प्लस का कितना? 2k। पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा 64 माइनस का 40 बराबर किसके? 2k के। ये 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2k बराबर 24, तो k का मान किसके बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार डाल देना, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हमारी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब 3.1 के बाद में हमारी किताब में वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स 2 बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। अगर हम एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग दे देते हैं तो विभाजन एल्गोरिदम से हमें क्या प्राप्त होता है? विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलती है? विभाजन एल्गोरिदम हमें क्या बोलती है कि एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो आएगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस का आर ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। जहां पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है? ये होता है भाज्य होता है। जी ऑफ एक्स क्या होगा? हमारे पास भाजक होगा।
क्यू ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, भागफल होगा, ठीक है, और आर ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, शेषफल होगा। ये हमने पहले चैप्टर में भी ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। अब हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अब देखिएगा यहां पर हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, पहला और दूसरे का मान दे रखा होता है और तीसरा और चौथा ज्ञात करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर पहला दूसरा नहीं दे रखा, मान लो पहला दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, तो दूसरा ज्ञात करना हो सकता है। कहने का मतलब है कि चार में से कोई 3 ज्ञात है तो अज्ञात को ज्ञात करना पूछा जा सकता है, अज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं, जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे चीज़ें और आपके समझ में आने लगेगी। तो पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, यहाँ पर ये तीसरी राशि और चौथी राशि, इन चारों राशियों में से कोई 3 राशियाँ दे रखी होगी, या तो पहली दूसरी दे रखी होगी तो तीसरी चौथी वैसे निकल जाएगी, और अगर पहली दूसरी में से कोई नहीं दे रखा है तो आपको 3 राशियाँ दे रखी होगी, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से। मान लीजिए हमें एक फलन दे रखा है यहाँ से एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मान हम ले लेते हैं एक्स की घात 4 प्लस का एक्स की घात 3 माइनस का 2x² प्लस का यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। और जी ऑफ एक्स का मान मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x प्लस का 2, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो q ऑफ एक्स मतलब जो भागफल है वो ज्ञात करना है, और एक r ऑफ एक्स जो है अर्थात जो शेषफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि f ऑफ एक्स का जो मान होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस का कितना होता है भाई, शेषफल होता है। बात समझ में आ रही भाई आप सभी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका भाग देंगे, तो बड़े बहुपद अर्थात x की घात 4 प्लस का x की घात 3 माइनस का 2x² प्लस 1 में हमें भाग किसका देना है, x प्लस 2 का भाग देना है। क्लियर है भाई सभी को। अब गौर कीजिएगा x की घात 4 चाहिए और यहाँ पर कितना है, x पड़ा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x की घात 3 को यदि x से गुणा करेंगे तभी तो क्या आएगा, x की घात 4 आएगा। तो यहाँ भागफल में पहला पद क्या मिलेगा, x की घात 3, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 4। x की घात 3 को 2 से भी गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा, प्लस 2 टाइम्स x की घात 3। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये तो कट जाएगा। माइनस का 2x³ और प्लस का x³ है तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का x³ मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पद जैसे हैं उन्हीं चिन्हों के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, माइनस x की घात 3 है, यहाँ पर x है, तो हमें क्या चाहिए होगा, माइनस का x² चाहिए होगा, तभी तो माइनस x² की गुणा अगर x से करेंगे तो माइनस x की घात 3 आएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा माइनस x की घात 3 माइनस के x² की 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 2x² आ जाएगा। अब देखिएगा ये आएगा आपके पास प्लस का और ये भी आएगा आपके पास प्लस का, तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और शेषफल कितना बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। अब इस 1 में और ज़्यादा भाग हम नहीं देख सकते, तो हमारे पास यहाँ पर जो भागफल है वो आएगा x की घात 3 माइनस का x², और जो शेषफल है वो हमें प्राप्त होगा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इस तरीके से भागफल और शेषफल को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं हमारी प्रश्नावली 3.2 के ऐसे ही प्रश्नों का जिसमें f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स का मान दे रखा है और हमें भागफल और शेषफल की गणना करनी है, ठीक है। तो देखिएगा इसके हल में क्या यूक्लिड विभाजन नहीं, यहाँ पे केवल विभाजन लेंगे। देखिएगा विभाजन एल्गोरिदम से f ऑफ एक्स का जो मान है वो बराबर होता है g ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस का क्या, r ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये होता है भाई हमारा मान। अब हमें क्या करना है,
3x³ प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 में हम मांग देंगे क्या, 1 प्लस का 2x प्लस का कितना, x स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर इसको लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास चाहे भाज्य आए चाहे भाजक आए, इनका क्रम इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले x की बड़ी घात, उसके बाद में छोटी घात और उसके बाद में और छोटी घात। तो इसका जो क्रम है कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले हम x की बड़ी घात लिखेंगे, मतलब x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 2x लिखेंगे, प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर से हमें 3x³ लेकर के आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x से गुणा करेंगे। x स्क्वायर की अगर 3x से गुणा करेंगे तभी तो कितना आएगा भाई, 3x³ आएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये हमें प्राप्त होगा 3x³, फिर 3x की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो ये आएगा अपने पास 6x स्क्वायर। फिर 3x की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3x, तो यहाँ पर 3x। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस। इस पद पे आने पर, इस स्टेप पे आने पर हमें चिन्ह परिवर्तित करने होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। गौर से देखो, 6 माइनस का है और x स्क्वायर प्लस का है, तो बचेगा कितना, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो बचेगा कितना, माइनस का x, और प्लस का लास्ट में 5 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना? अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस का 5x स्क्वायर लाना है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम एक काम करेंगे, माइनस के 5 से गुणा करेंगे। तो माइनस के 5 की अगर x स्क्वायर से गुणा होगी तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस के 5 की 2x से गुणा होगी तो कितना आएगा, माइनस का 5 दूनी 10x, माइनस के 5 की 1 से गुणा होगी तो कितना आएगा भाई, माइनस का 5। अब देखिएगा चिन्ह परिवर्तित करेंगे, प्लस का और प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। प्लस का 10x है और माइनस का x है, तो कितना आएगा, प्लस का 9x, और 5 और 5 दोनों ही जुड़ जाएंगे तो 5 + 5 कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा q ऑफ x जो कि कितना क्या था भाई, हमारा भागफल था। ठीक है, भागफल जो था q ऑफ x वो किसके बराबर आया, 3x - 5 के बराबर आया। ठीक है, और शेषफल जो r ऑफ x है, r ऑफ x किसके बराबर आया, ये आया हमारे पास 9x + 10 के बराबर आया। तो हमें भागफल और शेषफल ही पूछा गया था जो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के? अब क्या करेंगे, एक और प्रश्न देखते हैं। आपका इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न का चौथा भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके हल में भी हम वही लिखेंगे। हल में क्या, विभाजन एल्गोरिदम से, क्या, विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से वही चीज f ऑफ x का मान किसके बराबर, ये आएगा g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस का कितना, r ऑफ x। क्लियर है भाई? अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो मान है उसी के हिसाब से हम यहां पर 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4 रख देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ठीक है, अब हमें क्या लेकर के आना है, 9x की घात 4 लेके आना है। किससे, 3x स्क्वायर से। तो कितने कम पड़ रहे हैं, एक तो 3 कम पड़ रहा है और एक x स्क्वायर कम पड़ रहा है। ठीक है, फिर से देखिएगा, 3x स्क्वायर की गुणा अगर 3x स्क्वायर से करेंगे तभी तो 9x की घात 4 आएगा। अब देखिएगा 9x की घात 4 तो आ चुका है, लेकिन इसका बाकी दोनों पदों से भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x की घात 3 आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि x की घात 3 का कोई पद नहीं है, तो 3x की घात 3 को एक बार मैं साइड में रख देता हूं ना, 3x स्क्वायर और x। जब कभी भी सेम बिरादरी वाले नहीं होते हैं तो उनको क्या करते थे, साइड में कर देते हैं। क्लियर है भाई सभी को? अब क्या करेंगे, यहां से 3x स्क्वायर की गुणा -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का
माइनस का कितना, माइनस का प्राप्त होगा 3x²। ठीक है जी, अब चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब 3x की घात 3 पहले आएगा क्योंकि इसमें x की घात अधिक है, और किसके साथ आएगा, माइनस चिन्ह के साथ में आएगा। ये माइनस का 4x² है, ये प्लस का 3x² है, तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का x², और ये जो 4 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अब -3x की घात 3 है और इधर 3x² है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा माइनस का x, है ना। माइनस के x की गुणा हम 3x² से करेंगे, तभी तो हमें कितना प्राप्त होगा, -3x की घात 3। क्लियर है भाई। -x की गुणा +x से करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का x²। अब -x की गुणा हम -1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का x आएगा। अब ये प्लस आ जाएगा, ये आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ अपने पास माइनस का x है और इधर कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो भाज्य की घात है वह भाजक से कम हो गई है। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो आगे और भाग संभव नहीं है, तो हमारे पास यहीं पर आ जाएगा। तो हमारे पास भागफल जो आएगा, भागफल जो आया है वो आया है 3x² माइनस का x आया है, और जो शेषफल आया है, शेषफल कितना आया भाई, माइनस का x प्लस का कितना आया, 4 आया। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे है एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणन होने हेतु, गुणनखंड होने हेतु क्या शर्त है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मुझे बोला जाता है कि g(x) जो है वह f(x) का गुणनखंड, ठीक है, इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। क्या दो भागों में, गुणनखंड है और गुणनखंड नहीं है। अब क्या शर्त है गुणनखंड होने और गुणनखंड नहीं होने में, यदि f(x) में g(x) का भाग देने पर शेषफल, शेषफल अर्थात r(x) जो है वह 0 आता है, तो यह एक इसका गुणनखंड होगा। और यदि r(x) का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो यह इसका एक गुणनखंड नहीं होता। मतलब अगर शेषफल नहीं बचेगा तो गुणनखंड होगा। कैसे इसको समझेंगे, मान लीजिए अगर हम 7 में 3 का भाग दे देते हैं तो 3 गुणा 2 कितना आएगा, 6 आएगा, शेषफल बचेगा 1। तो क्या 3 7 का गुणनखंड है, क्या नहीं है। अगर शेषफल 0 करना है तो हम क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे 3 का, तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर शेषफल आएगा 0। इसका मतलब जब जब शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा तो 6 का एक गुणनखंड कितना है भाई, 3 है, क्योंकि 6 को 3 गुणा 2 करेंगे तभी तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक शेषफल आ जाता, यहाँ 7 होने की वजह से एक शेषफल आ जाता, तो 7 वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 7 वाले केस में आएगा 3 गुणा 2 प्लस का कितना 1। तो ये जो 1 है यह 3 और 2 को इसका गुणनखंड नहीं बनने देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपकी प्रश्नावली में दे रखे हैं। हमें बताना है कि क्या g(t) f(t) का एक गुणनखंड है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। तो हल में देखिएगा, हल में विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर ये t में है तो कोई दिक्कत नहीं है, f(t) का मान क्या होगा, g(t) इंटू q(t) प्लस का r(t). अगर x में है तो x में विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगी, और अगर t में है तो t में विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बड़े वाले बहुपद में
छोटे वाले बहुपद का भाग देना है, तो 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12। इसमें हम भाग किसका दे रहे हैं? t स्क्वायर माइनस के 3 का। ठीक है जी। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 2t की घात 4 जो है वो हमें लेकर के आना है। क्या लेके आना है? 2t की घात 4 लेकर के आना है। यहाँ पर t स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, t स्क्वायर लिखेंगे ना, ताकि t स्क्वायर की गुणा 2t स्क्वायर से हो तो 4t की घात 4 मिल जाए, सॉरी 2t की घात 4 मिल जाए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2t की घात 4 है ना। अब 2t स्क्वायर का गुणा -3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा माइनस का 3t स्क्वायर। ठीक है जी। समान बिरादरी वालों को समान के नीचे रखना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, 3t की घात 3 आएगा। ये प्लस का 3 है और वो माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा, प्लस का t स्क्वायर, और बाकी के माइनस का 9t और माइनस का 12 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब 3t क्यूब और t स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 3 चाहिए और एक t चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 × t है ना। अब 3t की गुणा t स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, 3t की घात 3, फिर 3t की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3 तिया 9t, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 9t हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा कितना, t स्क्वायर माइनस का 12। ठीक है जी। अब t स्क्वायर लेकर के आना है हमें, ध्यान दीजिएगा, t स्क्वायर हमें लेकर के आना है। तो t स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये t स्क्वायर -3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लस का 1 है ना, तो ये अपने पास क्या आएगा, t स्क्वायर 1 की 3 से गुणा करेंगे -3 से, तो ये -3 आएगा। तो आप देख सकते हो कैंसिल आउट होगा ये प्लस का, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 9। दिखाई दे रहा है भाई, शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया पद जो है वह इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस प्रश्नावली में 3.2 का जो दूसरा भाग है, प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 का जो दूसरा भाग है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, वो भी माइनस का, क्योंकि शेषफल -9 है। अतः g ऑफ t जो है वह f ऑफ t का गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि शेषफल बच गया है इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है भाई आपको सभी को? चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, फिर से हमारे पास ये सवाल है, तो हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से चलिए क्या होगा हमारे पास, f ऑफ x का मान ये बराबर आएगा g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस का r ऑफ x। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करेंगे, यहाँ से भाग देंगे, x की घात 5 माइनस का 4x की घात 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, इसमें भाग देंगे किसका, x की घात 3 माइनस का 3x और प्लस 1 का। ठीक है जी। अब देखिएगा x की घात 5 है या x की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, x की घात 5। अब x स्क्वायर की गुणा माइनस के 3x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 x की घात 3, फिर x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा।
अब चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस का, प्लस का और माइनस का, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए। माइनस का 4x क्यूब है और प्लस का 3x क्यूब है, तो माइनस का x क्यूब बचेगा, प्लस का 3x आएगा और प्लस का 1 आएगा, ठीक है। माइनस एक्स की घात 3 है, x की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा माइनस एक्स की घात 3, माइनस 1 किससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें प्राप्त कितना होगा, ये आपके पास प्लस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 1, ये प्लस माइनस और प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही शेषफल आता है यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं चूंकि शेषफल जो है वह बराबर 2 है, अतः g ऑफ x जो है वह f ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी ना, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको ये सारे के सारे वीडियोस एक साथ आपके मोबाइल में उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।